श्रीमद् भागवत कथा भाग 106। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम भजामि। उद्धव जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने तेजस्वी थे कि उनके संकल्प मात्र से कोई भी वस्तु उत्पन्न हो सकती थी, कोई भी वस्तु नष्ट हो सकती थी। ऐसे जो भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेकर आए, उनके जीवन में भला भय हो सकता है। आगे बताते हैं, युधिष्ठिर जी के रासवी यज्ञ के समय शिशुपाल ने भगवान से बहुत द्वेष किया, गालियां दी, लेकिन भगवान ने उसे क्षमा करते रहे। उसकी मृत्यु हुई तब भी उन्होंने अपने में संभाल लिया, उसका उद्धार किया। जब भगवान अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे तो प्रतिपक्षी योद्धा भगवान के मनमोहक सौंदर्य को देख ऐसे मुग्ध हो रहे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि युद्ध करने आए या भगवान के दर्शन करने। उस समय अर्जुन के बाण उन्हें लग जाते थे। भगवान के दर्शन करते करते जिसने भी प्राण त्यागा उसका जीवन सफल हो गया। कंस का वध करने के बाद उन्होंने अग्रसेन जी को राजा बनाया। वे स्वयं राजगद्दी पर कभी नहीं बैठे। वे उग्रसेन जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते रहते थे, हे राजन बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, और उस आज्ञा का पालन किया करते थे। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर उन्हें मारने के लिए आई थी। उस समय भगवान बहुत छोटे थे, शिशु थे। उन्होंने उसका दूध पीकर माता का स्थान दिया और उसे दिव्य गति प्रदान की। उद्धव जी कहते हैं, उनके सामने उनके समान दयालु भला कौन है जिसकी शरण में जाया जाए। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघासया पाययदस्वसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यशोदा नंद जी को माता पिता मानते हुए बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। वे ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने जाते थे। वहां भी कहीं बंसुरी बजाने की लीला की, कहीं रास रचाया, खेले कूदे, कभी जूठा भी खाया। उन्होंने कंस के भेजे हुए राक्षसों को इस प्रकार मार डाला जैसे बालक खेलने में ही खिलौने तोड़ डालता है। प्रयोक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलाया व्यनुदत्तास्तान बालः क्रीडान कानिव। भगवान ने कालिया नाग को मारकर काली दह को स्वच्छ कराया। उन्होंने इंद्र के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, जिससे कुपित होकर इंद्र ने घनघोर वर्षा की। तब भगवान ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठाए रखा तथा ब्रजवासियों को बचा लिया। शरद ऋतु की चांदनी से खिली रातों में मधुर गीत गाते हुए गोपियों के साथ रासलीलाएं कर उन्हें सम्मान दिया। शरच्छिरकरैः मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन कलपदम रे में श्रीणाम मंडनः। भगवान की लीलाओं का सौंदर्य उनका विरोधाभास है। वास्तव में जो विरोधाभास का आधार होता है वह विरोधाभास से परे होता है। जैसे हमारे मन में भी कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे, इसलिए हमारा मन अच्छे और बुरे दोनों विचारों से परे है। बुद्धि की भी यही अवस्था है, कभी वह मूढ़ की भांति व्यवहार करती है, कभी पंडित की भांति। बुद्धि मूढ़त्व और पांडित्य दोनों से परे है। इसी प्रकार जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह चैतन्य को भी आधार देता है और जड़ को भी। अतः यह जड़ चेतन दोनों से परे है। भगवान सभी विरोधों के अधिष्ठान थे, अतः वे सभी विरोधों से परे थे। उन्होंने रोने की भी लीला की है और हंसने की भी। उन्होंने प्रेम की भी लीला की और द्वेष की भी। उन्होंने रथ चलाए और रथ पे बैठे भी थे। इन सभी प्रकार से लीला भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि के अधिष्ठान हैं। कई लोगों को भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर विचित्र भावनाएं आती हैं। रास लीला, चीरहरण लीला सुनकर वे सोचने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये बात समझ लें कि भगवान ने जब पूतना को मारा तो उसकी उम्र मात्र कुछ दिनों की थी। गोवर्धन पर्वत धारण करते समय उनकी उम्र 7 साल थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने कंस का वध कर दिया। रासलीला, चीरहरण इत्यादि व्रज की जितनी भी लीलाएं हैं, ये सब 11 वर्ष की उम्र में कर दी गई। अब 10-11 वर्ष का बालक विवाहित गोपियों के साथ कुछ व्यवहार करे तो उसमें काम की कितनी दुर्गंध हो सकती है।
ये जरा स्वयं अपने मन में विचार करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की लीला का जितना प्रगाढ़ चिंतन हम अपने हृदय में करेंगे, उतना उनके चरित्र को समझने में आनंद आएगा। भगवान की लीला का चिंतन हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम भी उनकी भांति व्यवहार करना शुरू कर दें। हम प्रयत्न करें तो भी भगवान की भांति व्यवहार कर ही नहीं सकते। हमें तो धारण करना है उनकी लीलाओं के मूल स्रोत को। हमें तो ये देखना है कि उनकी लीलाओं में किस तत्व का प्रतिपादन हुआ है, उनमें हमारे जीवन के लिए क्या संदेश हैं। पराक्रम और भय, हंसने और रोने, राग और द्वेष, इन परस्पर विरोधाभासी लीलाओं का मूल है उनका निर्विरोधी अस्तित्व, जिसे हमें अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना है। जब हम इस जगत में निर्विरोध अस्तित्व में रहेंगे, तब समझ लेना कि हमारी भगवान के साथ थोड़ी सी मैचिंग हुई है और हम उनके भक्त बनने लायक हैं। हमारे जीवन में किसी के साथ किसी भी प्रकार का विरोध न हो। हम हर किसी का इम्प्रूव्ड एडिशन चाहते हैं। फला व्यक्ति में अमुक सुधार हो जाए तो ठीक हो, ऐसे विचारों के द्वारा हम अपने अहंकार को ही बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने बच्चों को सुधारने में दिलो जान से लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे कहे अनुसार चलें, लेकिन जहाँ प्रश्न हमारे माता पिता का आता है, हम स्वयं उनके कहे अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि हमें बच्चों को लेकर जितनी परेशानी होती है, उतनी माता पिता को लेकर नहीं। निर्विरोधी होकर रहने का एक अर्थ है उनकी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, उनकी विभिन्नताओं में नहीं उलझना। जैसे हम बाबा जी लोग जब पहनने के लिए कपड़े निकालते हैं, जैसे कपड़े सबसे ऊपर की तह में हैं, वैसे ही बीच में, वैसे ही सबसे नीचे। इसलिए आसानी से सबसे ऊपर वाली पोशाक निकाल लेते हैं। लेकिन जिसकी अलमारी में 365 साड़ियाँ टंगी हुई हों, उसे कहीं जाना हो तो अलमारी खोलते ही विचार आ जाता है कि कौन सी साड़ी पहनूं। फिर 1 घंटे की समाधि लग जाती है और जाने का समय हो जाता है तो हड़बड़ी में साड़ी पहन ली, उसी में निकल पड़ते हैं। भगवान ने अपने आप को कोई भी विकल्प नहीं दिए। उन्होंने सूअर का भी रूप धारण किया और कछुए का भी। फिर भगवान श्री कृष्ण बनकर परिपूर्णता को भी के साथ अवतरित हुए। उन्हें किसी भी पोशाक को धारण करने में कोई संकोच नहीं हुआ। सबको उन्होंने स्वीकार किया। विकल्प रहित जीने का अर्थ है जो जैसा उसे स्वीकार करें। किसी से भी किसी विषय पर भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं। जैसे किसी का स्वभाव होता है, उसे कुछ भी कहो, एक बार तो वह सुनने के पहले अवश्य ही कहेगा कि ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ देर बाद कहेगा अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। तो इस स्वभाव को स्वीकार कर लो और धैर्य रखो। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात का विरोध करने की, तो इस बात को स्वीकार करते हुए उसी के अनुसार व्यवहार करो। कोई बात मनवानी हो है तो उसका उल्टा बोलो, कितनी आसानी से काम हो जाएगा। और यदि आप उलझेंगे, आप तो कभी भी हमारी कोई बात मानते ही नहीं हो, जीवन में अशांति के सिवा आपको क्या मिलेगा। इस स्वीकार बुद्धि में लाचारी नहीं, प्रेम होना चाहिए। भगवान ने पूतना को भी माँ के समान दिव्य गति दी। जैसे सूर्य किसी भी प्रकार से अंधेरा नहीं दे सकता, उसी प्रकार जिसके हृदय में प्रेम हो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। भगवान का स्वभाव है तो प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने सबको अपने में समा लिया। हम जितना सबको अपने के रूप में स्वीकार करेंगे, उतना हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा, भगवान से हमारी मैचिंग होगी। भगवान की लीलाओं के प्रसंग पढ़ते सुनने में समय एक बात ध्यान में रखेंगे कि येन केन प्रकारेण हरि एव स्मर्तया। किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, उद्देश्य यह है कि भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान की स्मृति जिसके हृदय में हमेशा बनी रहेगी, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहेगा, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप भगवान हृदय में बैठेंगे तो दुख कहाँ टिकेगा। हृदय की प्रसन्नता को ही भगवान की अभिव्यक्ति कहते हैं। हृदय की प्रसन्नता ही भगवान का प्रसाद है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 2 अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।